आज का जो टॉपिक है वो फीमेल फीटिसाइड यानी कि स्त्री भ्रूण हत्या के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर मोस्टली इंडिया में बहुत सारा स्लोगन बनाए हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन, वो सभी के हिसाब से फीमेल फीटिसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि बिकॉज आई एम ए गर्ल, शी इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग, इवन ए गुड लाइफ और एजुकेशन और इवन द लाइट टू लिव। तो फिर ये है फीमेल फीट का प्रॉब्लम्स, यानी कि किलिंग ऑफ फीमेल फीटस। अगर वो फीमेल है, उसको जानने के बाद जब मर जाता है या फिर उसको मार जाता है, उसको फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं। यानी कि कांस्टेंट डिक्लाइन इन फीमेल बर्थ। फीमेल जो बर्थ होते हैं उनका कांस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है, वो ही मेनली एक कंट्री का फीमेल फीटिसाइड रेट बोलते हैं। यानी कि 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है 1901 में रेशियो, और फिर ये 927 तक हो गया 2001 में, यानी कि कांस्टेंट डिक्लाइन हुआ है। और फिर अनफॉर्चुनेटली द सैड पार्ट ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर प्रैक्टिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, वो जो प्रिवेलेंट है इंडिया में, एंड इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ यूएसजी, इट ऑल हैज़ डन टू द डिक्लाइन इन फीमेल बर्थ। और इसमें एक एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है PNDT एक्ट, यानी कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड टू सेव द गर्ल चाइल्ड। यानी कि पहले जो स्कैनिंग वगैरह करते हैं उसको मिटाने के लिए, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस वो रिमूव करने के लिए। और फिर जो अमेंडेड एंड कॉल्ड प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट वॉज लेटर अमेंडेड एंड इट्स कॉल्ड एज PCPNDT एक्ट 2003, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन के मुताबिक से ये एक्ट अमेंड हुआ था 2003 में। मोस्टली जो राइट हैंड साइड में ये पिक्चर्स होते हैं रेड में दिखते हैं, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ फीमेल फीटिसाइड रेट, दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। एंड द रीज़न, द मेन रीज़न फॉर फीमेल फीटिसाइड इज हमारे इंडियन कल्चर में फॉर वांट ऑफ मेल चाइल्ड, इसके लिए मोस्टली फीमेल फीटिसाइड कर देता है। और फिर ट्रेडिशनली जो जेंडर बायस है इंडिया में, यानी कि मेल इज़ गिवन ए हायर पोजीशन इन द सोसाइटी, उसकी वजह से ट्रेडिशनल जेंडर बायस की वजह से भी फीमेल फीटिसाइड ज़्यादातर हो जाते हैं। और फिर दूसरा है रैम्नेंट प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। डाउरी की वजह से मोस्टली, यानी कि डाउरी देना है, इसकी वजह से फिनेंशियल बर्डन बन जाएगा, ये सोच के कहीं कहीं फीमेल फीटिसाइड हो जाते हैं। मेनली पुअर फैमिली में ये सारी ऐसा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डाउरी प्रॉब्लम्स। और फिर एक टिपिकल मेंटालिटी है इंडिया में, यानी कि सन अपने सोसाइटी का या कि फिर अपनी फैमिली का प्राइड या फिर हॉनर माना जाता है, पर बेटियों को नहीं। इसलिए मोस्टली ये फीमेल फीटिसाइड की ज़्यादातर रेट इंडिया में हो जाते हैं। यानी कि इसका मेन टेक्निकल टर्मिनेशन इज अबॉर्टिंग ए फीमेल फीटस आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते हैं उससे जांच लेगा कि फीमेल फीटस फीमेल है तो फिर उन्हें मार देता है, उसको मोस्टली फीमेल फीटिसाइड बोलता है। अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर फीटोस्कोपी जो है हेल्प्स डिटर्मिन एबनॉर्मलिटीज इन फीटस। मोस्टली ये जो करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर फीटोस्कोपी या फिर कुछ भी एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट वगैरह जो कर देते हैं, मोस्टली एबनॉर्मलिटीज ऑन फीटस एसेस करने ही लिए कर देता है। बट वो जो मिसयूज़ करते हैं सेक्स ऑफ फीटस बताने के लिए और फिर बाद में अबॉर्शन कर देते हैं इनका गर्ल, ये है इनका असलियत रूप जो होता है। और फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, अगर हमारे जो भी देश हो, ताकि इंडिया हो जो भी देश में हो, कंट्री में कांस्टेंट डिक्लाइन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन हो रहा है, इसको फीमेल फीटिसाइड से क्या असर उस देश में हो जाते हैं। सो कांस्टेंट डिक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं और फीमेल पॉपुलेशन कम हो जाते हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को अपनी चूजिंग राइट पार्टनर नहीं मिल जाते हैं। और फिर एडवर्स इफेक्ट ऑन वुमेंस हेल्थ, यानी कि वुमेंस हेल्थ विल बी फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली टॉर्चर्ड फीमेल फीटिसाइड की वजह से। अगर वो एक पुअर फैमिली में फीमेल होके पैदा हुआ तो फिर मेंटली और फिजिकली इमोशनली उन्हें बहुत हरासमेंट पड़ होता है। और फिर वुमेन विल बी एब्यूज्ड एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड इन सच केसेस ऑल्सो। उसकी वजह से वुमेन ट्रैफिकिंग हो जाते हैं, वुमेन किडनैप हो जाते हैं और फिर सोल्ड एंड ब्रॉट आउट फॉर एनी काइंड ऑफ मैरिज पर्पसेस और एनी अदर काइंड्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। और ज़्यादातर सुइसाइड रेट्स इन वुमेन विल इंक्रीज ड्यू टू दिस हैरासमेंट। और फिर फीमेल फीटिसाइड इन इंडिया का रेशियो ये है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है उसका बारकोड में ड्रॉप हुआ है, यानी कि 945 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था 1991 में, और फिर 927 बन गया 1000 मेल्स इन
2001 ये सेक्स रेशियो यानी कि ग्राफ के मुताबिक से ये बताया गया है। 50 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन आर मिसिंग फ्रॉम इंडिया, यानी कि 50 मिलियन गर्ल्स का पैदा नहीं हुआ है इंडिया में ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ फीमेल फीटस, यानी कि 50 मिलियन गर्ल्स इस संसार में नहीं पैदा हुआ है ड्यू टू द बैड इफेक्ट्स ऑफ द फीमेल फीटिसाइड प्रॉब्लम्स, यानी कि फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से। और फिर फीमेल फीटिसाइड ज़्यादातर इंडिया में इंक्रीज ही हो रहा है, 49.2% इसका इंक्रीज हुआ है। और फिर दूसरा है दहेज, हम बोलते हैं डाउरी, यानी कि मोस्ट ऑफ द इविल ऑफ डाउरी इफेक्ट्स विल बी टेकन पार्ट, यानी कि उसका मोस्ट ऑफ द सहन पाते हैं वो फीमेल्स को ही हो जाते हैं, यानी कि दहेज या फिर डाउरी बोलते हैं, या जो भी पेमेंट ऑफ कैश या फिर कैश देते हैं या फिर गिफ्ट्स देते हैं ब्राइड्स की फैमिली ब्राइड ग्रूम्स को, यानी कि मैरिज के टाइम जो देते हैं उसको दहेज या फिर डाउरी बोलते हैं। यानी कि क्यों ऐसे देते हैं कि फीमेल को मेंटेन करना, यानी कि उसका मेंटेनेंस फीस हम बोलते हैं ना, फीमेल्स को मेंटेनेंस करना एक नया फैमिली के लिए फिनेंशियल बर्डन बन जाते हैं, ऐसा सोच के ज़्यादातर लोग ले लेते हैं, यानी कि फिनेंशियल बर्डन मान के, यानी कि उसका डिलीवरी हो जाते हैं, उसका नया कपड़ा वगैरह दिलाते हैं, वो अपने ही हिसाब से नहीं अपने माँ बाप से लेके ऐसे करते हैं फिनेंशियल बर्डन बन जाके। इसकी है दैट इज़ अ मेन मोटिव बिहाइंड द डाउरी सिस्टम। अगर डाउरी नहीं देते या फिर कम देते हैं, बाद में फीमेल्स को बहुत ही हरासमेंट, एब्यूजिंग और फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है ऐसे केसेस में। इंडिया में ज़्यादातर 93 मिनट्स में एक डाउरी डेथ हो जाती है, और इनका लीगल इनिशिएटिव यानी कि इसको मिटाने के लिए, फीमेल फीटिसाइड को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन वगैरह किया है। बाकी लीगल इनिशिएटिव है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक्ट, यानी कि PNDT एक्ट 1994 में ये पास आउट किया है। इट विल रिमूव द डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस, उसकी वजह से ज़्यादातर फीमेल फीटिसाइड का कमी हुआ है। और फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी कि मोस्ट सीवियर, यानी कि कुछ जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी प्रॉब्लम या फिर मदर या फिर फीटस को कुछ जान में खतरे में है, ऐसी कंडीशन में ही MTP एक्ट कर देता है, यानी कि मोस्ट नीडेड केसेस में ही ये कर देते हैं, अदर केसेस में अबॉर्शन इज नॉट डन। और फिर दूसरा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, उसकी वजह से जो भी डाउरी लेता है या फिर देता है उनको पनिशमेंट हो जाते हैं और विद फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years इज द कॉज ऑफ इट। ज़्यादातर इंस्पायरिंग वुमेन अचीवर्स का ये फोटो है। मोस्टली every female which is born in the society is never a financial burden, but she should be the pride of the society.